हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन पार्ट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से आपकी सभी परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए है सी फंक ने, ऑप्शन बी है रोजर मूर ने, ऑप्शन सी है सी फ्लेमिंग ने और ऑप्शन डी है रॉबर्ट फ्लेमिंग ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी फंक ने, यानी सी फंक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1911 में विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन या एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरॉल या रेटिनॉल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। फ्रेंड्स, थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन बी और सी दोनों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। फ्रेंड्स, विटामिन ए और विटामिन सी, डी और विटामिन के, ये सब विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन माने जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए या विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए। विटामिन ए मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को प्रदान करता है। इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? गाजर, बैगन, नींबू या चावल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर को माना जाता है। फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। अगला है, विटामिन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? जो कि ऑप्शन ए है विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं के द्वारा होता है, ये गलत है। ऑप्शन बी है विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, ये सही है। ऑप्शन सी है मानव शरीर को विटामिनों की प्राप्ति विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से ही होती है। फ्रेंड्स, ये वेरी से सबसे ज़्यादा सही है, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन डी है कथन बी और कथन सी दोनों सही हैं, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बी विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है और मानव शरीर को विटामिनों की प्राप्ति विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन करने से ही प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यकृत में, यानी लीवर में विटामिन ए जो होता है वह स्टोर होता है या भंडारित होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए और विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? फंक हैं या मैकुलन है या हॉपकिंस है या हॉलकट है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैकुलन। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज जो है मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विटामिन या विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? केवल विटामिन ए, डी, ई या केवल विटामिन डी व ई या केवल विटामिन ए, डी, ई व के या केवल विटामिन डी, ई व के? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ए, डी, ई व के विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन माने जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल या गोल्डन राइस किसका प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी 12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए विटामिन ए, यानी विटामिन ए गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है। इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन ए से, विटामिन डी से, विटामिन बी व विटामिन सी से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से मनुष्य में रतौंधी होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, प्रेचिस या नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस,
यानी फ्रेंड्स रतौंधी को ही इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या अरक्तता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरक्तता यानी एनीमिया, खून की कमी जिसे कहा जाता है। विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। आपकी सभी परीक्षाओं से संबंधित साइंस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं। ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है फिलोक्विनोन, ऑप्शन सी है पैरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी है बायोटीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बायोटीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन डी या विटामिन सी या विटामिन बी1 या विटामिन ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी या विटामिन बी या विटामिन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कोलेकैल्सिफेरॉल होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं। विटामिन बी को, विटामिन सी को या विटामिन डी या विटामिन ए को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी को सनशाइन के विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी की जब किसी को विटामिन डी की कमी होती है तो सूर्य के प्रकाश से शीघ्रता विटामिन डी को प्राप्त किया जा सकता है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। कैल्सिफेरॉल, टेकोफेरॉल, नियासिन या फिलोक्विनोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में नपुंसकता या बंध्यता यानी बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन डी की कमी से या विटामिन ई की कमी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन ई की कमी से मनुष्य में नपुंसकता या बंध्यता या बांझपन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से साइनोकोबालामीन है। विटामिन सी, विटामिन बी2 या विटामिन बी6 या विटामिन बी12। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन बी12 साइनोकोबालामीन है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं। साइनोकोबालामीन वास्तव में विटामिन बी12 का एक कृत्रिम रूप है जो रक्त निर्माण, सेल और ऊतक प्रजनन और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यह पेट और आंतों की सर्जरी में भी निर्धारित होता है। इसका उपयोग विटामिन बी12, एनीमिया, हैमरेज इत्यादि की कमी के इलाज में भी किया जाता है। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से शरीर की सामान्य वृद्धि रुक जाती है तथा बाल सफेद होने लगते हैं। विटामिन बी3 की कमी से, विटामिन बी2 की कमी से या विटामिन बी1 की कमी से या विटामिन सी की कमी से। आंसर है ऑप्शन ए विटामिन बी3 की कमी से मनुष्य के शरीर में सामान्य वृद्धि रुक जाती है तथा बाल सफेद होने लगते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। फ्रेंड्स अब सभी विटामिन्स के बारे में हम उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग और उनके स्रोत के बारे में भी जान लेते हैं, ये क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। पहली विटामिन है फ्रेंड्स विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अब इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है। अब इसका स्रोत होता है गाजर, दूध, अंडा और फल। गाजर, दूध, अंडा और फल खाने से विटामिन ए की कमी अगर होती है तो गाजर, दूध, अंडा और फल खाने से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। अगला है विटामिन बी1, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन, यानी विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी है। इसका स्रोत है मूंगफली, आलू और सब्जियां। मूंगफली, आलू और सब्जियां खाने से विटामिन बी1 की कमी को दूर किया जा सकता है।
अगला है विटामिन B2 यानी इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग त्वचा फटना, आँख का रोग, और इसका स्रोत होता है अंडा, दूध और हरी सब्जियां। अंडा, दूध और हरी सब्जियां खा करके हम विटामिन B2 की कमी को पूर्ण कर सकते हैं। अगला है विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम होता है निकोटिनेमाइड, नियासिन या पेंटोथेनिक एसिड, और इसकी कमी से होने वाला रोग पैरों में जलन होती है, बाल का सफ़ेद होना इत्यादि। अब इसके स्रोत होते हैं मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। अगर किसी मनुष्य के शरीर में विटामिन 3 की कमी है तो उसे मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली आदि खाने का सेवन बताया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला रोग होता है मासिक विकार या पेलाग्रा बोलते हैं। इसका स्रोत है मांस, मूंगफली और आलू। मांस, मूंगफली और आलू खा करके विटामिन B5 की कमी की पूर्ति की जा सकती है। अगला है विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन। अब इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, त्वचा रोग। इसका स्रोत है दूध, मांस और सब्जी। विटामिन B6 की कमी होने पर दूध, मांस, सब्जी का सेवन बताया जाता है। अगला है विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। इसकी कमी से होने वाला रोग है बालों का गिरना, चर्म रोग, और इसका स्रोत है ईस्ट, गेहूं और अंडा। इसे आपको याद रखना है। अगला विटामिन है फ्रेंड्स विटामिन B12, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया या पांडु रोग। अब इसका स्रोत है मांस, कजेली और दूध। मांस, कजेली और दूध जब विटामिन B12 की कमी होती है इसका सेवन बताया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला विटामिन है विटामिन C। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड। अब इसकी कमी से होने वाला रोग है एस्कर्बी, मसूड़ों का फूलना। इसका स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं वह विटामिन C के स्रोत होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला विटामिन है विटामिन D। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अब इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स या सूखा रोग होता है। इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा या मछली के यकृत का तेल भी होता है, इसे भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। विटामिन D सूर्य के प्रकाश से शीघ्रतः प्राप्त किया जा सकता है। अगला विटामिन है विटामिन E। इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति का कम होना, यानी जनन शक्ति क्षीण हो जाती है, और इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, मक्खन और दूध। अगला इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन K। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना। इसका स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, यानी टमाटर और हरी सब्जियों का सेवन विटामिन K की कमी में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर साइंस जीके से संबंधित सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।